शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, इनके घर तक पहुंच गया महाराष्ट्र एफडीए का नोटिस। लेकिन सवाल है, आखिर एक इलायची एडवर्टाइजमेंट को लेकर इतना बड़ा मामला क्यों बन गया। और इस कहानी के बीच में है एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है तुकाराम मुंडे, जिन्हें उनकी सख्त कामों के लिए जाना जाता है। लेकिन मामला सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है, इसमें है पान मसाला, तंबाकू, सिरोगेट, एडवर्टाइजिंग और महाराष्ट्र के नियमों की पूरी कहानी। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। कहानी शुरू होती है तुकाराम मुंडे से। तुकाराम मुंडे का जन्म महाराष्ट्र के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की और 2005 में ऑल इंडिया में 20वां रैंक हासिल किया। तुकाराम मुंडे की पहचान सिर्फ आईएएस बनने से नहीं बनी, जहां भी उन्हें जिम्मेदारी मिली वहां उन्होंने रूल्स को सख्ती से लागू करने और अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया। इसी सख्त कामों के कारण उनके कई फैसले चर्चा में रहे और करियर में कई बार ट्रांसफर भी हुआ। 21 सालों में 25 बार ट्रांसफर हो चुका है और अब यह कहानी पहुंचती है महाराष्ट्र के एफडीए तक। साल था 2026। तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर बने। एफडीए का काम होता है फूड और ड्रग्स से जुड़े रूल्स के निगरानी करना और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करना। इसी दौरान एफडीए की नजर पड़ी एक एडवर्टाइजमेंट पर। एडवर्टाइजमेंट था विमल इलायची का। अब सवाल उठा, जब एडवर्टाइजमेंट इलायची का है तो विवाद क्यों? क्योंकि इसमें नजर आए शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। महाराष्ट्र एफडीए ने यह सवाल उठाया कि कहीं इलायची के नाम से किया जा रहा एडवर्टाइजमेंट किसी ऐसे पान मसाला ब्रांड की इनडायरेक्ट प्रमोशन तो नहीं कर रहा जिसकी सीधी एडवर्टाइजिंग पर रिस्ट्रिक्शन है। इसी तरह की स्ट्रेटजी को कहा जाता है सॉरगेट एडवर्टाइजिंग, यानी किसी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की सीधी एडवर्टाइजमेंट करने के बजाय उसी ब्रांड नाम या आइडेंटिटी से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना। अब समझिए महाराष्ट्र में मामला गंभीर क्यों है। महाराष्ट्र में तंबाकू वाले गुटखा और कुछ तंबाकू कनेक्टिंग पान मसाला प्रोडक्ट पर प्रतिबंध है। ऐसे में अगर किसी ब्रांड की इंडस्ट्री से जुड़ा कोई दूसरा प्रोडक्ट प्रमोट किया जाता है तो रेगुलेटर यह जांच कर सकता है कि कहीं इसके जरिए रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट प्रमोशन तो नहीं हो रही। इसी सवाल को लेकर महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को शो कोर्स नोटिस भेजा। रिपोर्टों के अनुसार उनसे एडवर्टाइजमेंट और एंडोर्समेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मांगी गई और जवाब देने के लिए समय दिया गया है। एफडीए यह भी जानना चाहता है कि एडवर्टाइजमेंट करने से पहले सेलिब्रिटीज ने डूबो डीलिंग्स की थी या नहीं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता तो आगे लीगल एक्शन और पेनाल्टी की संभावना हो सकती है। नोटिस मिलना दोषी साबित होना नहीं है। शो कोर्स नोटिस का मतलब है कि अथॉरिटी पूछ रही है आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब सेलिब्रिटीज का जवाब क्या होता है और एफडीए आगे क्या फैसला लेता है, यह कानूनी प्रक्रिया में सामने आएगा। तो पूरी कहानी में असली सवाल यही है, क्या यह सिर्फ इलायची का एडवर्टाइजमेंट था या फिर इलायची के नाम पर पान मसाला ब्रांड की इनडायरेक्ट प्रमोशन? इसका अंतिम जवाब महाराष्ट्र एफडीए की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया से सामने आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।